सबसे पहले हम बात करेंगे कौशाम्बी के बारे में। कौशाम्बी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वत्सा किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। वत्सा किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करती थी कौशाम्बी। कौशाम्बी प्रेजेंट डे यूपी में लोकेटेड हुआ करती थी। प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हुआ करती थी कौशाम्बी। और कौशाम्बी की खास बात क्या है? गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड हुआ करती थी कौशाम्बी। दो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां गंगा और यमुना, उनके कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड हुआ करती थी कौशाम्बी। और इस वजह से कौशाम्बी वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। कौशाम्बी का मेंशन दिघा निकाया में देखने को मिलता है। दिघा निकाया के अंदर जो महापर्व निर्वाणा सूता है और जो महासुदासना सूता है, उसमें मेंशन किया गया है कौशाम्बी को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कौशाम्बी के अंदर कई सारी चीजों के रिमेन्स डिस्कवर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल एंशंट स्तूपास देखने को मिले हैं, मोनेस्ट्रीज देखने को मिली हैं और टेम्पल्स देखने को मिले हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है कौशाम्बी के रिमेन्स की। बहुत सिंपल, कौशाम्बी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वत्सा किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। प्रेजेंट डे यूपी में लोकेटेड होती थी कौशाम्बी। कौशाम्बी गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड हुआ करती थी। दिघा निकाया में कौशाम्बी को मेंशन किया गया है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको अपने दिमाग में रखना। फिर इसके बाद है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बेसिकली मॉडर्न डे पटना को बुलाया जाता था पुराने टाइम में पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ओरिजिनली किसने बनाया? पाटलिपुत्र को ओरिजिनली हर्यंका रूलर अजात शत्रु ने बनाया। अजात शत्रु ने 490 बीसी में बिल्ड किया पाटलिपुत्र को। बेसिकली अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र फोर्ट को बनाया था, छोटे से फोर्ट को बनाया था। लेकिन ये जो पाटलिपुत्र नाम का शहर है, इसकी प्रॉपर फाउंडेशन अजात शत्रु के बेटे उदयन ने रखी। उदयन ने पाटलिपुत्र नाम का शहर बसाया सोन और गंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। और उदयन ने अपनी जो कैपिटल सिटी है उसको भी शिफ्ट किया। पहले कैपिटल सिटी हुआ करती थी राजगृह, राजगृह से कैपिटल शिफ्ट की गई और उदयन ने अपनी कैपिटल सिटी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। मेगास्थनीस ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। मेगास्थनीस कहते हैं कि पाटलिपुत्र हैड हाईली एफिशिएंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ पाटलिपुत्र के बारे में बातचीत करते हैं मेगास्थनीस। और मेगास्थनीस पाटलिपुत्र को इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर भी बुलाते हैं। 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि अशोका ने करवाई थी, वो भी कहां पर हुई थी? वो भी पाटलिपुत्र में हुई थी। लेटर ऑन शेरशाह सूरी एक बार फिर से पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल सिटी बनाएंगे और शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र का नाम बदला और नाम रखा पटना। पाटलिपुत्र में इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो कुमराहर है, बुलंदी बाग है, अशोका थैल है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं पाटलिपुत्र में। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये है कुमराहर की। बहुत सिंपल, पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना को बुलाया जाता है। ओरिजिनली पाटलिपुत्र की फाउंडेशन किसने रखी? अजात शत्रु ने रखी। कब रखी? 490 बीसी में रखी। लेकिन शहर को बिल्ड किसने किया? उदयन ने बिल्ड किया। उदयन ने कैपिटल सिटी भी बनाया पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र से पहले तक कैपिटल सिटी राजगृह हुआ करती थी। मेगास्थनीस बात करते हैं पाटलिपुत्र के बारे में और लिखते हैं कि यहाँ पे बहुत हाईली एफिशिएंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। 250 बीसी में जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, किसने करवाई थी? अशोका ने करवाई थी। ये भी कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदला और नाम बदल के क्या रखा? पटना रखा। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है ताम्रा लिप्ता। ताम्रा लिप्ता को तामलुक भी बुलाया जाता है या ताम्रा लिप्ति भी बुलाया जाता है। ताम्रा लिप्ता को तामलुक भी बुलाया जाता है या ताम्रा लिप्ति भी बुलाया जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये वेस्ट बंगाल के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। ताम्रा लिप्ता, ये जो नाम पड़ा शहर का, ये ऐसा माना जाता है कि एक संस्कृत टर्म
ताम्रा से आया, और ताम्रा का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कॉपर। ताम्रालिप्ता ये जो शहर है इसका मेंशन कई जगह पे मिलता है, जैसे पॉटलेमी जो कि एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और ज्योग्राफर हुआ करते थे, उन्होंने ताम्रालिप्ता का मेंशन किया है। एक रोमन ऑथर प्लिनी हुए, उन्होंने भी ताम्रालिप्ता का मेंशन किया है। फायान ने मेंशन किया है, यूएन सेंग ने मेंशन किया है, यी जिंग ने मेंशन किया है। ऐसे बहुत सारे ट्रेवलर्स ने, ज्योग्राफर्स ने, ऑथर्स ने ताम्रालिप्ता का नाम मेंशन किया है। इसके अलावा ताम्रालिप्ता का मेंशन दशा कुमार चरित्रा जो कि किसने लिखा है? दन दिन ने लिखा है, इसमें भी ताम्रलिप्ता का मेंशन मिलता है। रघुवंशा जो कि कालिदास ने लिखा है, उसमें भी ताम्रलिप्ता का मेंशन मिलता है। कथा सरिता सागरा जो कि सोमदेव भट्टा ने लिखा है, उसमें भी ताम्रलिप्ता का मेंशन मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी ताम्रलिप्ता का मेंशन मिलता है। और बृहत संहिता जो कि वराहमिहिर ने लिखा है, उसमें भी ताम्रलिप्ता का मेंशन मिलता है। अब देखो, इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि आपको ये जो किताबें दी जा रही हैं ये किसने लिखी हैं उसके बारे में पता चलता है। तो याद रखना, दशा कुमार चरित्रा किसने लिखा है? दन दिन ने लिखा है। रघुवंशा किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कथा सरिता सागरा किसने लिखा है? सोमदेव भट्टा ने लिखा है। अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य क्या है। और बृहत संहिता किसका है? वराहमिहिर का है। और बाकी इन सब में ताम्रलिप्ता को मेंशन किया गया है। ताम्रलिप्ता एंशियंट पोर्ट सिटी हुआ करती थी वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट में। एंशियंट पोर्ट सिटी हुआ करती थी। गुप्ता एरा के दौरान बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था ताम्रलिप्ता। पनिनी की जो अष्टधाई है उसमें ये लिखा गया है कि जो उत्तर पथ है वो स्प्रेड करता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके ताम्रलिप्ति पोर्ट तक। बेसिकली इंडिया का ये जो नदन पार्ट है इसको बुलाया जाता था उत्तर पथ। ये उत्तर पथ कहां से कहां तक स्प्रेड करता है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके ताम्रलिप्ति पोर्ट तक स्प्रेड करता है। ये लिखा गया है पनिनी की अष्टधाई में। कहां पे लिखा गया है? पनिनी की अष्टधाई में लिखा गया है। ये जो ताम्रलिप्ता है, इट वॉज वन ऑफ द किंगडम्स विजिटेड बाय यूएन जेंग इन 639 एडी। यूएन जेंग ने भी 639 एडी में ताम्रलिप्ता को विजिट किया। जैन टेक्स्ट के अंदर भी ताम्रलिप्ता का मेंशन किया गया है और ताम्रलिप्ता को वांगा किंगडम की कैपिटल सिटी बुलाया गया है। कौन से किंगडम की कैपिटल सिटी बुलाया गया है? वांगा किंगडम की कैपिटल सिटी बुलाया गया है। देखो, अब इसको लिख लो, छोटे छोटे में लिख लो, बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ताम्रलिप्ता, इसका एक दूसरा नाम है तामलुक, या इसको ताम्रलिप्ति भी बुलाया जाता है। वेस्ट बंगाल के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। इसका नाम संस्कृत टर्म ताम्रा से ड्राइव किया गया है, और ताम्रा का लिटरल मीनिंग होता है कॉपर। बहुत सारी जगह पे इसको मेंशन किया गया है, वो अपन ने देख लिया है। खासकर ये जो किताबें, ये जो बुक्स हैं, इनके नामों को याद रखना। एंशिएंट पोर्ट सिटी हुआ करती थी, और गुप्ता एरा के दौरान बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था ईस्टर्न इंडिया में। पनिनी के अष्टधाई में बात की गई है उत्तर पथ के बारे में। ये जो उत्तर पथ है ये कहां से कहां तक स्प्रेड करता था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके ताम्रलिप्ति पोर्ट तक स्प्रेड करता था। यूएन जेंग भी इसको विजिट करेंगे 639 एडी में। और जैन टेक्स्ट क्या कहते हैं कि ताम्रलिप्ता जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपिटल सिटी हुआ करता था वांगा किंगडम की। बहुत सिंपल सी बातचीत है। ये सारी सिटीज हो गई अर्ली मेडिवल पीरियड की। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। वैसे समझने जैसा कुछ है नहीं, फैक्ट्स हैं, आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। अब बात आती है सेंट्रल मेडिवल पीरियड की सिटीज के बारे में। सेंट्रल मेडिवल पीरियड की लेजेंडरी सिटीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे दौलताबाद के बारे में। दौलताबाद को देवगिरी भी बुलाया जाता है। दौलताबाद को देवगिरी भी बुलाया जाता है। और दौलताबाद को किसने स्टैब्लिश किया? भीलामा 5 ने। भीलामा 5 जो कि एक यादव प्रिंस हुआ करते थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया दौलताबाद को, उन्होंने फाउंडेशन रखी दौलताबाद की। और भीलमा 5 ने इसको अपनी कैपिटल सिटी भी बनाया। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी दौलताबाद को एनेक्स करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर एक बार फिर से दौलताबाद कैपिटल सिटी बनेगी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया और दौलताबाद को अपना कैपिटल सिटी बनाया। 1499 में ये जो दौलताबाद है ये अहमदनगर सल्तनत का पार्ट बनेगा। बहुत सिंपल, दौलताबाद, इसको देवगिरी भी बुलाया जाता है। किसने फाउंडेशन रखी? भीलमा 5 जो कि एक यादव प्रिंस हुआ करते थे। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने दौलताबाद को एनेक्स किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपनी कैपिटल सिटी बनाया, दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट की और दौलताबाद को अपना कैपिटल सिटी बनाया। 1499 में दौलताबाद अहमदनगर सल्तनत का पार्ट बना।
फिर इसके बाद है मंदवगढ़। मंदवगढ़ एंशियंट सिटी है जो कि आज के मंदव एरिया में लोकेटेड हुआ करती थी। मध्य प्रदेश की जो धार डिस्ट्रिक्ट है उसके मंदव एरिया में लोकेटेड हुआ करता था मंदवगढ़। ये वॉल्ड टाउन था, इसके चारों तरफ दीवारें थी, बड़ी बड़ी वॉल्ड टाउन था। और किसने बनवाया था? परमार रूलर्स ने बनवाया था मंदवगढ़ को, 6th सेंचुरी में बनवाया था। मंदवगढ़ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो रूपमतीस पवेलियन देखने को मिलता है, बाज बहादुर पैलेस देखने को मिलता है, दरिया कांस टूम कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। बहुत सिंपल छोटी सी चीजें मंदवगढ़ को लेके कि एक तो मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, किसने बनवाया था? परमार्स ने बनवाया था, 6th सेंचुरी में बनवाया था, और वॉल्ड टाउन है मंदवगढ़। फिर इसके बाद है फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी के बारे में इन डिटेल ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है इससे पिछले वाले सेशंस में। अगर मोटा मोटा देखें तो फतेहपुर सीकरी को कब बनवाया गया? 1571 में बनवाया गया। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी 1571 से लेके 1585 तक मुगल एम्पायर की कैपिटल सिटी भी रही। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा देखने को मिलता है, और ये जो बुलंद दरवाजा है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट गेटवे है। फतेहपुर सीकरी का लिटरल मीनिंग होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। अकबर ने जब गुजरात कैंपेन किया और गुजरात कैंपेन के दौरान जब अकबर विक्टोरियस हुआ तो इस शहर को नाम दिया गया सिटी ऑफ विक्ट्री। फतेहपुर सीकरी आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फतेहपुर सीकरी के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको चीजें याद होंगी। और फिर अगली सिटी है बीदर। बीदर का नाम डिराइव किया गया बिदरू से, और बिदरू का लिटरल मीनिंग होता है बैम्बू। बिदरू का लिटरल मीनिंग क्या होता है? बैम्बू होता है। बीदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। बीदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। मौर्यन रूलर्स के बाद सतवानाज ने इसके ऊपर रूल किया, कदम्बाज ने इसके ऊपर रूल किया, चालुक्याज ने इसके ऊपर रूल किया। ये जो बीदर है ये अपने इस्लामिक आर्ट और कल्चर के लिए जाना जाता है। बीदर को बहामनी सल्तनत ने अपनी कैपिटल सिटी बनाया। सुल्तान अहमद शाह वाली जो कि बहामनी डायनेस्टी के सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने बीदर को कैपिटल सिटी बनाया। बीदर से पहले कैपिटल सिटी हुआ करती थी गुलबर्ग। गुलबर्ग से शिफ्ट करके बीदर को कैपिटल सिटी किसने बनाया? अहमद शाह वाली ने बनाया। 1724 में बीदर बिकेम द पार्ट ऑफ अशफ जाही किंगडम ऑफ निजाम्स। हैदराबाद में जो अशफ जाही किंगडम हुआ करता था निजाम्स का, उसका पार्ट बन गया बीदर कब? 1724 में। देखो बेसिक सी चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये याद ऐसे ही होंगे कि एक पेज लो और छोटे छोटे में लिख लो कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एज सच यूपीएससी ने सिटीज के बारे में बहुत ज्यादा पूछा नहीं है, लेकिन ये सिटीज मेंस के आंसर में काम आ जाएंगी कहीं, या फिर यूपीएससी का कभी भरोसा भी नहीं है, प्रीलिम्स में पूछ ले। तो बेसिक तौर पर इनको याद रखना, इग्नोर मत करना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।